जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कल की डेट में कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आई हैं जिन्होंने पूरे विश्व को गहरे संकट के दौर में ढकेल दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम धीरे धीरे एक ऐसे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हमने संभावना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ क्या है बच्चों? देखिए, आप लोगों को यह पता ही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध लगातार चल रहा है। अमेरिका इस युद्ध को शायद अब रोकने की स्थिति में आ चुका है। मतलब अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद अब इस युद्ध से पीछे हटने का समय आ गया है। लेकिन अमेरिका को भागने का कोई अवसर मिल नहीं रहा। और इसी बीच में कल जो चीजें हुई हैं, उन्होंने बच्चों पूरे विश्व को गहरे वैश्विक ऊर्जा संकट के दलदल में ढकेल दिया है। अभी तक बच्चों ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर जो भी हमले कर रहे थे, उसमें बच्चों ऑयल फील्ड्स के ऊपर और गैस फील्ड्स के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे थे। जानते हो ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बच्चों इससे वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता था। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर बच्चों ऑयल फील्ड के ऊपर हमला किया जाएगा, अगर बच्चों गैस फील्ड के ऊपर हमला किया जाएगा, तो बच्चों पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों की कमी हो जाएगी। इससे बच्चों घरेलू सिलेंडर हो चाहे कमर्शियल सिलेंडर हो, वह नहीं मिलेगा। इससे बच्चों पेट्रोल और डीजल के दाम भी पूरे विश्व में बढ़ जाएंगे और पेट्रोल और डीजल की भी भारी कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बच्चों वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन बच्चों, कल की डेट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या हम धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? बच्चों, हुआ ये है ना कि कल पहली बार इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर अटैक किया है। और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस फील्ड कौन सा है? पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस फील्ड है साउथ पार्स। और मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूं कि देखिए बच्चों, यह जगह है ईरान। ठीक है, यह कौन सी जगह है? यह ईरान है बच्चों। और ईरान में बच्चों हुआ क्या है, मैं आपको साउथ पार्स दिखा भी देता हूं। ये देखिए बच्चों, ईरान के तटीय एरिया में, ठीक है, ईरान के बच्चों तटीय एरिया में यहां पर साउथ पार्स स्थित है। ठीक है, ये जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे मैंने अपनी उंगली रखी है, यहां पे बच्चों साउथ पार्स स्थित है। ठीक है, और साउथ पार्स गैस फील्ड बच्चों पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड है ना। और कल बच्चों इसके ऊपर, इस जगह पर इजराइल ने हमला किया है। ठीक है बच्चों, इसके जवाब में अभी तक तो बच्चों ईरान, ठीक है, अभी तक तो बच्चों ईरान शांत था और वह इजराइल या जो खाड़ी के देश हैं, उनमें से किसी भी देश के ऑयल और गैस फील्ड पर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन कल बच्चों पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो कि कहां पर स्थित है? जो कि इस छोटे से द्वीपीय राष्ट्र कतर में स्थित है। ये देख लीजिए, कतर बच्चों यहां पर है। ठीक है, और ईरान के ठीक बगल में पड़ता है। तो कतर में बच्चों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड स्थित है, जिसका नाम है रॉस लफान। और कल बच्चों रॉस लफान पर ईरान ने आक्रमण किया और कतर ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि हमारे रॉस लफान पर आक्रमण हुआ है और रॉस लफान रिफाइनरी को काम करना बंद करना पड़ा है। तो कल की डेट में बच्चों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड बंद हो चुकी है, काम करना या उत्पादन करना बंद कर चुकी है। अब इससे बच्चों घरेलू सिलेंडर्स के दाम पूरे विश्व में बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा घरेलू सिलेंडर्स का संकट गहरा सकता है। आप लोगों को पता ही है, हिंदुस्तान अखबार की केवल 3 दिन पहले की न्यूज है कि भारत के उत्तर प्रदेश में 40% के करीब रेस्टोरेंट और ठेले वाली दुकानें, रेहड़ी पटरी वाली दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो कि स्ट्रीट फूड से संबंधित थे। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर दोनों की किल्लत हो गई है। अब इस खबर के बाद बच्चों पूरे विश्व में वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। लेकिन अब आप सोच करके देखिए कि क्या इसके लिए आप भारत सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, ये पूरे विश्व में यह संकट चल रहा है, केवल भारत क्या नहीं है ना बच्चों। और ये संकट उत्पन्न हुआ है बच्चों मिडिल ईस्ट देशों में तनाव के कारण। ठीक है, तो हो सकता है कि ये संकट और गहरा जाए। अब देखिए कि हुआ क्या है बच्चों, मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये तो वैश्विक ऊर्जा संकट की बात हो गई, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बच्चों इसके कारण तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। देखिए, अभी अमेरिका ने 2-3 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, मैंने आप लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही दिखा रखा है। देखिए बच्चों, ये जो छोटा सा पैसेज है ना, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये बच्चों गल्फ ऑफ ओमान, यानी बच्चों ओमान की खाड़ी जो कि यहां पर स्थित है, और बच्चों यह जगह है जिसे आप लोग कहते हो फारस की खाड़ी, इन दोनों जगहों को जोड़ने का काम करता है ना बच्चों। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक तट पर बच्चों कौन स्थित है? ईरान स्थित है। ईरान ने बच्चों अपनी नेवी इसी एरिया में सजा दी है।
अगर मैं इस एरिया को थोड़ा-सा बड़ा करता हूं, तो बच्चों ईरान ने इस 33 किलोमीटर के गलियारे को बंद कर दिया है। और आप देखिए बच्चों की खाड़ी के देशों से जितना भी सामान जाता है, भैया चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ये जितने भी मध्य पूर्व और खाड़ी के देश हैं, इनसे बच्चों जितना भी तेल जाता है, जितना भी गैस जाता है, वह इसी रास्ते से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देने के कारण यह रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और अमेरिका और इजराइल इसको खुलवा पाने में असमर्थ रहे हैं। जब अमेरिका को यह लग गया कि वह इस रास्ते को खुलवा नहीं पाएगा, तब अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सभी 32 देशों से, ठीक है, एक देश तो वह खुद ही है, बाकी के 31 देशों से यह अपील की कि आप लोग अपने अपने युद्धपोत इस एरिया में भेजिए और इसको खुलवाने में मदद कीजिए, नहीं तो पूरे विश्व में वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके जवाब में बच्चों जर्मनी के जो चांसलर है मर्ज जी ने सीधे सीधे कहा कि यह युद्ध आपने शुरू किया है, आपने हमसे पूछ करके युद्ध नहीं किया था, इसलिए इस युद्ध में हम आपका साथ देने नहीं आएंगे। नाटो के अतिरिक्त बाकी जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इन सब ने भी अपने युद्धपोत भेजने से मना कर दिया। इसके अलावा खबरें यह भी आ रही हैं कि ब्रिक्स के जितने भी राष्ट्र हैं, ब्रिक्स के राष्ट्रों में ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आदि देश सम्मिलित हैं। इसके अलावा भी कुछ राष्ट्र सम्मिलित हो गए हैं रिसेंट में, लेकिन आप लोग ब्रिक्स देशों का नाम याद रखिए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रिक्स राष्ट्र जो है वो इस युद्ध में ईरान की मदद कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि इंडिया कहां मदद कर रहा है? बच्चों अंदर की खबरें यही हैं कि इंडिया भी ईरान की मदद कर रहा है। इसी कारण से ईरान ने इंडिया के नेवल शिप्स को, यानी इंडिया के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की अनुमति दी हुई थी। अब सोचिए बच्चों कि इससे हुआ क्या है? अब इन सभी राष्ट्रों की मदद से, ठीक है, इन सभी राष्ट्रों की मदद से ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने में समर्थ हो गया है। जबकि बच्चों अमेरिका ने यह सोच रखा था कि एक हफ्ते के अंदर ईरान सरेंडर कर देगा। अब इसके कारण बच्चों श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी की पूरे विश्व में आलोचना हो रही है, क्योंकि विश्व में सभी जगहों पर तेल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। तो पूरे विश्व में बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जी की निंदा हो रही है। और इसके अलावा अमेरिका की संसद में कल की डेट में विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों ने यह बयान दिया है कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर उनके कृत्यों के लिए महाभियोग चलाया जाना चाहिए। अब बच्चों आप लोग सोच करके देखिए कि इसमें अमेरिका के पास बचता क्या है? अमेरिका के पास बच्चों दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि अमेरिका बैकआउट कर जाए और अमेरिका पीछे हट जाए। लेकिन बच्चों अगर अमेरिका पीछे हटता है तो पूरे विश्व में मैसेज क्या जाएगा कि भैया ये तो बनते थे पूरे विश्व के दादा, लेकिन ये निकले क्या? ये तो दादा निकले नहीं, ये तो बच्चे निकले। और ईरान के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए, है ना बच्चों? लेकिन क्या अमेरिका यह मैसेज स्वीकार करेगा? बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पूरे विश्व में एक बात है और वो बात यह है कि बच्चों विश्व के संदर्भ में एक बात कही जाती है और वह बात यह कही जाती है कि ऐतिहासिक परिस्थितियों की पुनरावृत्ति बार-बार होती है। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, आज वही परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। दूसरा विश्व युद्ध जब बच्चों 1945 में खत्म होने की कगार पे था, तो उस समय बच्चों जर्मनी सरेंडर कर चुका था, इटली सरेंडर कर चुका था। जितने भी धुरी राष्ट्र थे, ठीक है? जितने भी बच्चों धुरी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के विपक्ष में थे, वो सभी सरेंडर कर चुके थे। लेकिन एक देश वह लड़ ही रहा था, जो कि जर्मनी और इटली का सहयोगी था, और उस देश का नाम है जापान। और जापान लगातार लड़ाई लड़ रहा था और जापान के पास बच्चों इतनी ताकत थी कि अकेले दम पर भी वह ये युद्ध 2-3 साल आराम से खींच सकता था। लेकिन अमेरिका चाहता था कि भैया सीधे सीधे जल्दी से जल्दी इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। तो जानते हो बच्चों, अमेरिका ने जापान को कहा कि युद्ध को रोक दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसे बम गिराएंगे जो मानवता ने कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं झेले हैं। और बच्चों पूरे विश्व के पहले और आखिरी परमाणु बम जापान पर गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका को चूंकि बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर दूसरा और पूरे विश्व का आखिरी परमाणु बम गिराया गया, है ना बच्चों? और इसके बाद जापान की कमर टूट गई। जापान के इतने लाखों लोग मारे गए कि जापान ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि भैया अब हम ये युद्ध कंटिन्यू नहीं करेंगे, और जापान ने सरेंडर कर दिया। अब आप लोग सोच करके देख लीजिए कि आज के समय में भी सेम टू सेम वैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है ना बच्चों? अब देखिए कि हुआ क्या है।
अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं कि भैया पहला रास्ता यह है कि ईरान से बैकआउट कर जाए और दूसरा रास्ता क्या बचता है कि वह इस युद्ध को कंटिन्यू करे। जबकि बच्चों जितने अरबों डॉलर अमेरिका के प्रतिदिन इस युद्ध में जा रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका लंबे समय तक यह लड़ाई लड़ पाएगा। ईरान बच्चों एक बर्रे का यानी ततैये का छत्ता है जिसके अंदर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए बच्चों आज तक के इतिहास में अमेरिका के सभी राष्ट्रपति इसको छेड़ने से बच रहे थे, लेकिन श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी अति उत्साह में इसको छेड़ चुके हैं और अब बच्चों ततैये उन्हें काट रहे हैं और उन्हें वापसी का रास्ता मिल नहीं रहा और वो युद्ध भी अधिक दिनों तक कंटिन्यू रखने की स्थिति में नहीं है। तो उनके पास विकल्प क्या है? तो अगर आप विकल्प सोचेंगे तो विकल्प एक ही चीज का बचता है और वह बचता है परमाणु युद्ध का। तो क्या बच्चों हम लोग वापस से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? कल ही की डेट में बच्चों एक और खबर आई है कि ग्लोबल वॉच है ना, ग्लोबल वॉच नाम के संगठन ने कहा है कि भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया है और इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में भी परमाणु युद्ध का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो बच्चों देख लीजिए, दो तीन जगहें ऐसी हैं जहां पे बच्चों परमाणु युद्ध का संकट विद्यमान है। पहली जगह कौन सी है? पहली जगह तो बच्चों यही है, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध। दूसरी जगह कौन सी है बच्चों? दूसरी जगह आप लोग देख लीजिए, ये जगह है बच्चों भारत पाकिस्तान। यहां पर भी परमाणु युद्ध की संभावना हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ग्लोबल वॉच कह रहा है। इसके बाद बच्चों यह जगह भी देख लीजिए, आप लोगों को पता ही है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बच्चों लगातार युद्ध चल रहा है। तो बच्चों यहां पर रसिया और यूक्रेन के बीच में भी परमाणु युद्ध गहरा सकता है, क्योंकि बच्चों रसिया और यूक्रेन ने भी बच्चों ठीक है, रसिया और यूक्रेन ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। तो ये रहा बच्चों यूक्रेन, और यूक्रेन से ही थोड़ी ही दूर पर स्थित है मॉस्को, है ना बच्चों। तो अगर यूक्रेन ज्यादा दिन तक ये लड़ाई चलाता है तो बच्चों उस स्थिति में रसिया के ऊपर भी यह प्रेशर बन सकता है कि वह परमाणु हमलों का इस्तेमाल करे। और किसी भी स्थिति में अगर परमाणु हमलों का या परमाणु युद्ध होता है तो बच्चों निश्चित सी बात है कि यह पृथ्वी के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं होगी। इससे बच्चों बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी आ सकती है, वैश्विक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मानवता का संपूर्ण विनाश भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि इस समय बच्चों पूरे विश्व में इतने परमाणु बम मौजूद हैं जो कि पूरी पृथ्वी को कम से कम 3 बार धूल में बदल सकते हैं, है ना? मतलब पूरी पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों क्या परमाणु युद्ध होगा? आपको क्या लगता है? अमेरिका इस युद्ध में क्या करेगा? क्या वह पीछे हट जाएगा? क्या वह युद्ध को कंटिन्यू कर पाएगा जो कि इस समय उसके हाथ में रह नहीं गया है? और क्या परमाणु हमला करेगा? इन सभी चीजों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। आगे की किसी भी जानकारी की स्थिति में मैं आप लोगों से फिर यहीं पर मिलूंगा। जय हिंद बच्चों।